नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं अर्थालंकार का भेद विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार। तो सबसे पहले हम इसके नाम का स्पष्टीकरण करते हैं। विरोधाभास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध प्लस आभास। विरोध का अर्थ आप समझ गए, विपरीत। आभास का अर्थ होता है एहसास। यानी इसमें क्या होता है, वास्तविकता का विरोध होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी पद में वास्तविकता में तो विरोध वाली कोई बात नहीं होती, अगर उसकी वास्तविकता देखी जाए तो उसमें कोई विरोध की भावना नहीं है, कोई विपरीत की भावना नहीं है, परंतु सामान्य बुद्धि से विचार करने पर वहाँ कोई भी पाठक विरोध कर सकता है, और हम अपनी सामान्य दृष्टि से उसका अवलोकन अगर करें तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। ऐसी जब स्थिति बनती है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति होती है या विरोध का हमें आभास होता है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। कहने को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सुनते ही पदार्थ में विरोध के भावना प्रतीत होती है, किंतु अर्थ स्पष्ट होते उसका विरोध है वो शांत हो जाता है। तो इसकी परिभाषा विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में हमें जो भी सरल लगे परिभाषा को हम किसी को भी याद कर सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य है इसे समझना। तो परिभाषा से जहाँ तक आपको कुछ समझ में आया होगा कि विरोधाभास अलंकार में हमें कैसे भाव मिलते हैं, इसका हम उदाहरण समझते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। तो इसमें जैसा स्पष्टीकरण किया हुआ है, प्रस्तुत पद्य में बताया गया है कि हमारे अनुरागी, अनुरागी का तात्पर्य क्या होता है, विभिन्न रंगों में डूबा रहने वाला। अनुरागी का अर्थ प्रेमी भी होता है, और अनुरागी यानी विभिन्न रंगों में डूबा रहने वाला। हमारे अनुराग के मन की गति यानी अपनी मन की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह जैसे जैसे कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उसके विकार दूर होते जाते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। ठीक है। फिर नीचे वाला जो लाइन है ना कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मतलब जैसे जैसे कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, यानी अपने मन के जो विकार हैं, मन के जो दोष हैं वो दूर होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य बुद्धि से अगर पाठक इसका विरोध करे तो वो इसका अर्थ कैसे समझ सकता है। देखो भाई, ये तो इसका भाव बन रहा है, इसका अर्थ बन रहा है कृष्ण भक्ति को लेकर के, लेकिन अगर हम इसे सामान्य दृष्टि से अगर इसका अर्थ स्पष्ट करें तो वो क्या बनता है कि जो काले रंग में डूबता है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का अर्थ हो गया डूबना, श्याम यानी काला, कि जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वह उज्जवल कैसे हो सकता है, त्यों त्यों उज्जवल हो। एक काले रंग में अगर डूबेगा तो वो उजला कैसे हो सकता है। इस प्रकार से सामान्य बुद्धि से, सामान्य दृष्टि से यहाँ पर पाठक है वो विरोध का आभास कर सकता है, और इसमें विरोधाभास अलंकार बनता है। सामान्य दृष्टि से अगर हम समझे ना तो इसका अर्थ ऐसा बनता है कि इस अनुरागी मन की स्थिति को कोई नहीं समझ पाया है, कि ये जैसे जैसे काले रंग में डूबता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है, वैसे वैसे सफ़ेद होता जाता है। तो इस तरह से सामान्य बुद्धि से हम इसका अर्थ स्पष्ट करके हम इसमें विरोधाभास अलंकार का भाव स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक विद्यार्थियों, आया होगा समझ में। आगे और चलते हैं। अगला उदाहरण है, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भारत
भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। इसका स्पष्टीकरण क्या किया हुआ देखो कि पद में राम के द्वारा वन को तपोवन सा बनाना और भरत के द्वारा राजभवन में ही वन का व्रत ले लेना विरोध का साहस होता है। भाई राम जहाँ पर वन में रह रहे हैं, उन्होंने वन को एक तपोवन सा बना लिया, एक राजमहल सा रूप दे दिया, और वहीं भरत है, उसने एक भवन को भी एक वन का रूप दे दिया। तो इस तरह से इसमें भी विरोध की प्रतीति हो रही है। इसी तरह से अगला उदाहरण है तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। जैसा कि इसमें स्पष्टीकरण किया हुआ है कि तंत्री के नाद में जो व्यक्ति नहीं डूबा वह डूब गया, और जो उसमें डूब गया वह तिर गया। इस तरह से इसमें भी विरोधाभास अलंकार बनता है। जैसे आपको मैं स्पष्ट करके बताता हूँ, और कि इस पंक्ति में पद्य में जो दूसरी पंक्ति है इसमें बताया गया है कि वाद्य संगीत, कविता का रस, मधुर राग और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबे वे सब डूब गए। तो जो इन प्रेम के रंग में जिन्होंने रुचि नहीं दिखाई ना, तो वो उनका जीवन तो डूब गया। क्योंकि जो व्यक्ति इन कलाओं में जीवन को आनंद प्रदान करने वाली जो कलाएं हैं, इनमें अगर जो अपने आप को लीन नहीं करेगा तो उसका जीवन तो बेकार है। और वहीं आगे पंक्ति में क्या दिया है कि जे डूबे सब अंग, और जो डूब गए वो सब तिर गए, वो सब पार हो गए। और जिन्होंने इनमें ध्यान दिया, इनमें रुचि ली, इन सब कलाओं को अपने जीवन में धारण किया, उनका जीवन सफल हो गया। और वैसे हम सामान्य दृष्टि से अगर इसका अवलोकन करें अर्थ का, कि जो व्यक्ति डूबा नहीं अर्थात जो तैर रहा था वो तो डूब गया। अरे तैरने वाला तो कैसे डूब सकता है और डूबने वाला कैसे तैर सकता है? तो इस तरह से इसमें विरोध की भावना बन रही है। तो यहाँ पर विरोध प्रतीत हो रहा है, परंतु वास्तविक अर्थ क्या है कि जिन्होंने गहराई में बैठकर आनंद लिया है उसका जीवन सफल हो गया, और जो गहराई में गोता नहीं लगा सके उनका जीवन निष्फल हो गया। इस तरह से इसमें विरोधाभास अलंकार की भाव स्पष्ट हो रहे हैं। इसी तरह से आगे चलते हैं। आगे जो मैंने उदाहरण दिए इनका मैंने स्पष्टीकरण लिखा नहीं है, आप भी साथ में लिखने का प्रयास करो, थोड़ा समझने का अभ्यास भी होना चाहिए। कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जाए। सरस्वती के जो भंडार है उसकी विशेषता बताइए कि ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, कि जैसे जैसे खर्च करते हैं वैसे वैसे बढ़ता है। अब खर्च करने से अपने पास पैसे हैं, हम उनको खर्च करेंगे तो वो बढ़ेंगे थोड़ी, लेकिन आगे क्या बताया, बिन खर्चे घट जात, और अगर हम खर्चेंगे नहीं तो फिर वो कम हो जाएंगे। तो इस तरह से सीधा और स्पष्ट इसमें विरोधाभास अलंकार स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगला उदाहरण है विस्मय गोदावरी अमृतन को फल देत, केशव जीवन हार को अशेष दुख हर लेत। ऊपर वाली पंक्ति है, ऊपर वाली पंक्ति में विरोध की भावना हो रही कि विस्मय गोदावरी, नदी को कैसा बताया, विस्मय। विस्मय का अर्थ होता है जहरीली, कि नदी है तो जहरीली, जहर से युक्त पानी को धारण किए हुए, लेकिन अमृतन को फल देत, लेकिन फिर भी अमृत जैसे मीठे फल प्रदान करे। तो जिसके पास जल भी जहरीला है वो अमृत के समान मीठा फल कैसे दे सकता है? तो इस तरह से ऊपर वाली पंक्ति में विरोधाभास अलंकार स्पष्ट हो रहा है। इसी तरह से अगला उदाहरण है
राजघाट पर पुल बंधत गई पिया के साथ, आज गए कल देख के आज ही लौटे नाथ। इसमें भी नीचे वाली पंक्ति को अगर हम देखें कि आज गए कल देख के आज ही लौटे नाथ, तो इसमें भी विरोध की भावना स्पष्ट हो रही है सामान्य दृष्टि से। तो इस प्रकार इसमें भी विरोधाभास अलंकार हुआ। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम कुछ नए उदाहरणों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।